अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रीप्ले में। हूं आपका मेज़बान अब्दुल गफ्फार। पाकिस्तान सुपर लीग का ड्राफ्ट 13 जनवरी यानी कल जो है वो लाहौर में होगा। तमाम इस पर नजरें पाकिस्तानी फैंस की इस ड्राफ्ट के ऊपर है। बड़ा बम्पर सीजन है पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए, चूंकि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है, उससे पहले ट्राई नेशन सीरीज भी होगी और उसके फौरी बाद जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग का 10वां एडिशन भी जो है वो मुनक्किद होगा। आप मेरे सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो रिटेंशन हैं पाकिस्तान सुपर लीग की अनाउंस की जा चुकी हैं। तमाम फैंस इस पर सोशल मीडिया पर अपनी अपनी फैंस को सपोर्ट कर रहे हैं। तब से जाहिर है कि सबसे तगड़ी रिटेंशन जो है वो किसकी है देखा जाए तो इस जो डिफेंडिंग चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड, इसी तरह अगर हम बात करते हैं पेशावर ज़ल्मी की, फिर लाहौर कलंदर्स की, तो इनकी जो एक कोर टीम है बड़ी हद तक बरकरार है। मुल्तान सुल्तान में चूंकि पिछले 2 सालों में कुछ ट्रांसफर हुए हैं तो उनकी, और उसके बाद कराची जिन्होंने थोड़ा स्ट्रगल किया लास्ट कुछ PSL के अंदर, और फिर कोयटा ने भी, तमाम लोगों की नजरें इन तीनों फ्रेंचाइज पर है कि ये क्या पिक्स करती हैं। इनके पिक्स के ऊपर ये ड्राफ्ट बड़ी हद तक जो डिपेंड कर रहा होगा, क्योंकि बाकी 3 टीमों की कोर टीम है बड़ी अच्छी दिखाई दे रही है। इस प्रोग्राम में आज ना सिर्फ पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से बात करेंगे बल्कि आपको एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी दिखाएंगे पाकिस्तान सुपर लीग के जो इस पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है सलमान नसीर। इसी तरह फिर हमें नदीम उमर साहब जिनका ताल्लुक कोयटा से, उनके चेयरमैन हैं। इसी तरह समीन राना साहब जो कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं लाहौर कलंदर से। और फिर हम एक रिटेंशन का रिव्यू भी करेंगे कि इस हवाले से क्या चीज़ें जो है वो अब तक सामने आ चुकी हैं। आपको पता है कि बड़े बड़े नाम इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग को ज्वाइन कर चुके हैं, जिसके अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास डेविड वार्नर हैं, इसी तरह अकील हुसैन हैं, इसी तरह हमारे पास राजसी वंडर डुसन हैं, मैथ्यू शॉर्ट हैं, और इसी तरह ये तमाम भी जो रिटेंशन हुई हैं, ये तमाम नामी ग्रामी जो है वो खिलाड़ी मौजूद हैं। और इसी हवाले से हम बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सलमान नसीर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी तवील अरसे से वाबस्ता हैं। उनसे हम बात करते हैं जनाब इन फॉरेन प्लेयर्स के हवाले से। बहुत शुक्रिया सलमान साहब ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले फॉरेन प्लेयर्स के हवाले से बात करते हैं। बहुत ज़्यादा नजरें थी इस पर क्योंकि PSL IPL एक वक्त में हो रहा है, तो हमने देखा बहुत सारे प्लेयर्स अनअवेलेबल थे। उनमें से एक तो आ गए हमारे पास डेविड वार्नर, वंडर डुसन बहुत अच्छे प्लेयर है, इसी तरह उस्मान ख्वाजा को लोग जानते हैं। इसी तरह बात करते हैं एडम मिल्क की, डैरल मिचेल मौजूद हैं, मैथ्यू शॉर्ट, एलिस कैरी जो कि ऑस्ट्रेलियन करंट प्लेयर्स हैं। सो आप क्या कहते हैं इन फॉरेन प्लेयर्स के हवाले से? जी बहुत शुक्रिया गफ़ार फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह द एक्साइटमेंट इज़ अनप्रेसिडेंटेड, और मेरा ख्याल है हम ये नोट भी कर रहे हैं स्टैट्स और डेटा के थ्रू कि इस दफ़ा इतनी जल्दी इतनी हाइप और इतनी रीच मेरा नहीं ख्याल पहले कभी हुई है। और इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे लॉयल फैंस जो हैं दे आर द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर्स टू दिस, एंड इंशाल्लाह हम उनको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। बहुत सारे प्लेयर्स आपने देखा, मैं थोड़े स्टैट्स भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मेरे ख्याल है 510 फॉरेन प्लेयर्स हैं जिन्होंने हिस्सा लिया है इस दफा के ड्राफ्ट के लिए, साइन अप किया है, जिसमें 70+ ऑस्ट्रेलियंस हैं, 70+ वेस्ट इंडियंस हैं, 40 के लगभग न्यूजीलैंड के बहुत सारे प्लेयर्स ने इस दफा शामिल हुए हैं हमारे ड्राफ्ट के अंदर। और बहुत सारे बड़े नाम भी आपने देखे जो पहली दफा HBL PSL का हिस्सा बनने जा रहे हैं। हर एक की देखें जी कमिटमेंट्स होती हैं, कुछ प्रायर होती हैं, कुछ प्रोफेशनल एंगेजमेंट्स होती हैं, कुछ पर्सनल होती हैं। ठीक, अब वो सारी बातें पब्लिकली शेयर करना अप्रोप्रिएट तो नहीं होगा, बट आई थिंक बाय एंड लार्ज फैंस जिनको देखना चाहते थे और फ्रेंचाइजेस ने जिनको अपनी टीम में हिस्सा बनाने का इरादा किया था, बाय एंड लार्ज उनसे ज्यादा ही प्लेयर्स हमारे पास अवेलेबल होंगे। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि खासतौर पर डेविड वार्नर, डैरन मिचेल, एडम मिल और इस तरह के बहुत सारे नाम हमारे पास मौजूद हैं। सिर्फ एक प्लेयर है राशिद खान, उनको मिस करेंगे, वो बड़ा इंटीग्रल और फेमस पार्ट रहे हैं ना सिर्फ लाहौर कलंदर बल्कि पाकिस्तान सुपर लीग का। बात करते हैं जनाब हम थोड़े सा चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से सलमान भाई, क्योंकि इस बार चैंपियंस ट्रॉफी और फिर PSL आ रहा है, बहुत बड़ा बंपर सीजन है। वो जो आप प्री हाइप की मुझे बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि हमारे फैंस वैसे ही बड़े सुपर एक्साइटेड हैं। अभी रिसेंटली पाकिस्तान की वनडे परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी रही, हमने ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका को हराया। सो आई थिंक चैंपियंस ट्रॉफी और PSL, आई थिंक इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता था पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, एंड इट्स अ वेरी वेलकम टाइम। एक तो ICC इवेंट इतने सालों बाद हम होस्ट करने जा रहे हैं जी, और उसकी तैयारियां जो हैं इस वक्त जोरों शोर से हो रही हैं, एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर इट एज वेल। और आई थिंक हमने बहुत अच्छी तरह अपने केस को प्रेजेंट भी किया, और आई थिंक हम एक इक्वालिटी और बराबरी के तौर पे ग्लोबल क्रिकेट में सामने आए हैं। और इट्स वेरी एक्साइटिंग एक्चुअली, बिकॉज ये चैंपियंस ट्रॉफी का इस तरह हमारे 3 शहरों में नए स्टेडियम्स के अंदर होना और फैंस की एंगेजमेंट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। और उसके फौरन बाद HBL PSL का हो जाना। आपको पता है वैसे ट्रेडिशनली तो HBL PSL हमारी जो है वो
फरवरी मार्च की विंडो में ही होती थी, और इस दफ़ा हम उसको मूव फॉरवर्ड कर गए हैं बिकॉज ऑफ द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। सही। इसके कुछ फ़ायदे नुकसानात भी हैं, लेकिन मेरा ख्याल है फ़ायदे हमें ज़्यादा ही हुए हैं। और हमारे पास जो हमेशा एक चैलेंज आता था कि पार्शियल अवेलेबिलिटी ऑफ प्लेयर्स होती थी, वो इस दफ़ा हम देख रहे हैं कि बाय एंड लार्ज हमें ज़्यादा अवेलेबिलिटी मिल रही है फॉर द होल सीजन। सही। और दूसरा ये कि हम अक्सर क्वीज करना पड़ जाता था बिकॉज विंडो छोटी होती थी और सीरीज हो रही होती थी, डबल हेडर्स ज्यादा करने पड़ते थे। तो इस दफा हमें विंडो इतनी मिल गई है कि वी कैन गिव इट द ड्यू एंड प्रॉपर अटेंशन दैट एचपीएल पीएसएल डिजर्व्स एज द ग्लोबल ब्रांड दैट इट इज। बहुत सारी बातें सलमान नसीर आपसे पूछनी है सलमान साहब, क्योंकि फैंस ज़्यादा इसका हिस्सा हैं, तो मैं चाहूँगा हम उन्हीं के सवालात थोड़े आपके सामने लेकर हैं। वो बात करते हैं जी, वेन्यू वगैरह अनाउंस हो चुके हैं, लेकिन ड्राफ्ट का वेन्यू भी, लेकिन जो एंथम है, इसकी तरह जो दीगर एक हमारा ट्रेडिशनल रहा है कि पीएसएल से पहले अनाउंसमेंट होती हैं, सलमान साहब उसकी क्या तैयारी है? इसमें खासतौर पर एंथम के ऊपर लोग बहुत इंतजार करते हैं। बिल्कुल, देखिए, फैंस की क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट जो है ना, वो वाकई इस दफा अनप्रेसिडेंटेड है। और आई फील लाइक आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, लेकिन ये जरूरी है बार बार बताना, बिकॉज आवर फैंस आर सो लॉयल एंड पैशनेट अबाउट एचपीएल पीएसएल। एंथम के बारे में इस वक्त डिस्कशंस आर अंडर वे, सो आई डोंट वांट कि एट दिस स्टेज मैं कुछ शेयर करूं, बट ये है कि हमारा विजन इस दफा था कि पाकिस्तान क्रिकेटिंग टैलेंट तो इज नॉट हिडन एनीवेयर, सारी दुनिया के सामने है। और जो पाकिस्तान के साइट, साउंड्स, कल्चर और ब्यूटी है ना, उसको शोकेस करने का भी हमारा प्लान है इस दफा। और इसी वजह से हमने ड्राफ्ट की लोकेशन जो है वो इस दफा पहले गवादर सोची, वो अनफॉर्चुनेटली लॉजिस्टिकल रीजंस की वजह से नहीं हो पाया। लेकिन अब लाहौर में भी हमने एक ऐसा वेन्यू सिलेक्ट किया है जो प्रॉपरली शोकेस कर सके दुनिया को हमारा कल्चर और ब्यूटी। तो हजूरी बाग में इंशाल्लाह 2 दिन रह गए हैं, and we're looking forward inshallah to putting on a great show for you. ठीक है सलमान साहब, खासतौर पर हम बात करते हैं इसमें जो न्यू प्लेयर साइनिंग्स हुई हैं वो तो आपने बता दी, इसी तरह चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से भी जो पाकिस्तान टैलेंट है, सर हमारे जो अपनी कोर्स लीग का स्टैंडर्ड है, उसके हवाले से भी बात कर लेते हैं। उसके बाद फिर मैं आपसे सवाल पूरा करूंगा न्यू टीम्स के हवाले से, क्योंकि वो भी 10 साल के बाद ऐड होनी है, तो उसके ऊपर पीएसएल पीसीबी का सोच रहा है। बट ओवरऑल पाकिस्तान सुपर लीग और हमारा टैलेंट। गफार, मैं तो हमेशा यही कहता हूं कि हमें किसी और से कंपैरिजन करना ड्यू ही नहीं है। वी आर इन अ लीग ऑफ आवर ओन। हमारी जो यूनिक एचबीएल पीएसएल की आइडेंटिफिकेशन है ना, वो पाकिस्तानी कोर है। वेदर इट्स द पाकिस्तानी प्लेयर्स हु आर स्टार्स इन देयर ओन राइट, या फैंस है पाकिस्तानी। और अगर आप हिस्ट्री में देखें भी तो स्टैट्स हमें ये दिखाते हैं कि हमारी लीग कंपेटिटिव बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। पिछला ही सीजन मेरा ख्याल है गुजरा है जिसमें अबाउट 25 to 35% मैचेस पूरी लीग के आखिरी ओवर तक जा रहे हैं जी। तो इसका एक अपना यूनिक फ्लेवर है, पाकिस्तानी फ्लेवर है, और मेरा नहीं ख्याल हमें किसी से भी कंपेयर करना चाहिए। बाकी ऑफ कोर्स एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा, लेकिन बाय एंड लार्ज आई थिंक हमें ज्यादा फायदा ही हुआ है। प्लेयर अवेलेबिलिटी भी है, हमें विंडो भी अच्छी मिल गई है, और इंशाल्लाह वी विल सी दिस ब्रांड ग्रोइंग इवन फर्दर। ठीक है, आखिर में सलमान साहब, जो कि न्यू टीम्स हैं, चूंकि 10 साल हो गए, डेके ऑफ एचबीएल पीएसएल आप लोगों ने इसका नाम भी रखा है, उसके 10 साल मुकम्मल हो रहे हैं, तो आप नई टीमों की तरफ भी लोग जाने का सोच रहे हैं कि 6 टीमें तो हैं, क्या वो 2 नई टीमें अगले साल से ऐड होना शुरू होंगी? कुछ हवाले से हमारे फैंस को बता सकेंगे? जी बिल्कुल, इस पे डिस्कशंस जारी हैं, कंसल्टेशंस जारी हैं। एक चीज तो मेरे ख्याल से साबित हो गई, और वो एक पूल ऑफ प्लेयर्स को देखते हुए, और वो ये है कि गुंजाइश तो अब है जी, नॉट ओनली फ्रॉम द पाकिस्तानी पूल ऑफ टैलेंट दैट्स अवेलेबल, बट इंटरनेशनल जो फॉरेन प्लेयर्स भी हिस्सा ले रहे हैं और जितने ज्यादा अट्रैक्ट हुए हैं टुवर्ड्स एचपीएल पीएसएल, तो गुंजाइश तो है एडिशनल टीम्स की। इंशाल्लाह इस पे कोई हतमी फैसला जल्दी होगा और फिर आपके साथ हम शेयर भी कर पाएंगे। सलमान नसीर साहब पीसीबी के ऑफिशियल भी रहे हैं, इसी तरह पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, और हम समझते हैं कि फैंस बड़े पुरुमीद हैं कि जिस तरह के बड़े नाम आए हैं, लीग भी उतनी शानदार होगी। बहुत शुक्रिया सलमान नसीर साहब, और ऑल द बेस्ट फॉर द एचबीएल पीएसएल सीजन 10। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो जैसे मैंने आपको इंट्रो में कहा था कि नदीम उमर साहब और फिर समीन राना साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनकी फ्रेंचाइजीज के हवाले से आपसे जो उनकी गुफ्तगू दिखाएंगे आपको इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम में खुशामदीद। तो पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से जब हम बात करें तो फ्रेंचाइजीज, जिनका मैं हमेशा ही कहता हूं कि तमाम 6 की 6 फ्रेंचाइजीज का पाकिस्तान क्रिकेट की डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल है। बहुत मुश्किल वक्त भी देखा, चैलेंजेस भी देखे, लेकिन हौसला हमेशा जो है वो इनका बड़ा ज़बरदस्त रहा और अपनी अपनी फ्रेंचाइज को एक बड़ी प्रोडक्ट बनाया। अब लोग इनके दीवाने हैं। और हम पहले आज प्रोग्राम में बात करेंगे कोयटा ग्लेडिएटर्स के हवाले से और उनके हरदिल अजीज़ जो है वो चेयरमैन, जिन्होंने कराची में भी क्रिकेट के हवाले से बहुत काम किया है। ग्रास रूट लेवल पर आप सब जानते हैं, चाहे वो उनका जो है वो क्लब हो या जोन 5 हो या जितनी भी इनकी तमाम क्रिकेट एक्टिविटीज़ हैं, सालों से ये काम कर रहे हैं। लेकिन कोयटा ग्लेडिएटर्स को भी उन्होंने एक ज़बरदस्त फोर्स बनाया। नदीम उमर साहब मुझे इस पर जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। नदीम भाई, बहुत शुक्र करने के लिए। अगेन वो कहते हैं ना, इस दैट टाइम ऑफ द ईयर, ड्राफ्ट सर बिल्कुल चंद घंटों की दूरी पर है और शायद ये सबसे एक्साइटिंग, किसी हद तक नर्वस, लेकिन अ वेरी इंपॉर्टेंट फेज बिफोर द PSL स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम गफ्फार भाई और तमाम देखने वालों को भी सलाम। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, 10 साल कैसे गुजर गए पता भी नहीं लगा, बुढ़ापा आ गया। लेकिन खुशी इस बात की है कि अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा लैंडमार्क हम लोग अचीव कर रहे हैं, सब लोग मिलके। जैसा आपने कहा कि आई थिंक सारे फ्रेंचाइजेज ने और PCB ने मिलके बहुत बड़ा काम किया है ये। तो अल्लाह करे द नेक्स्ट 10 इयर्स वो भी बहुत अच्छे गुजरे हम सबके। सर जी, सीधा आपके पास आता हूँ रिटेंशन के हवाले से, चूंकि फैंस का इंटरेस्ट बड़ा होता है, जिसमें हम देखते हैं कि आमिर भी दिखाई देते हैं, रायली रोस हैं, अबरार हैं, सऊद शकील हैं, इसी तरह आपके पास हुसैन हैं, वसीम जूनियर, उस्मान तारिक, ख्वाजा नाफे, सरफराज अहमद आपके साथ बड़े अरसे से रहे। और आई नो कि हर प्लेयर का एक वक्त होता है। सो नदीम भाई, कितना कोई मुश्किल डिसीजन था इस तरह के, पहली दफ़ा रिटेंशन में नहीं है, अब फिर कुछ ये खबरें मौजूद हैं कि शायद आप अभी भी उनको कहीं ड्राफ्ट में देख रहे हैं। तो सरफराज अहमद की बड़ी खिदमात भी हैं कोयटा ग्लेडिएटर्स के लिए, पाकिस्तान के लिए भी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये सरफराज बिल्कुल मेरे बेटों जैसा है और बचपन से हमारे साथ रहा। और रिटेन ना करना मेरे लिए बहुत एक मुश्किल डिसीजन था। लेकिन आपको एक अच्छी खबर भी दे दूं कि सरफराज, आई थिंक जैसे मैंने कहा ना, 10 साल और अब वो 10 साल वो इसको कैरी करेंगे। उनका रोल शायद डिफरेंट हो जाए, ही विल बी द मेंटर, ही कैन बी कोच। आपको पता है बहुत जबरदस्त उनकी गेम अवेयरनेस है, तो उसको हम यूटिलाइज करेंगे इंशाल्लाह। और यू नेवर नो, सरफराज कैन प्ले अगेन, बट आई विश कि वो कोयटा के साथ ही रहेंगे और कोयटा की खिदमत अब एक नए रोल में वो अदा करेंगे। ठीक है नदीम भाई, ओवरऑल PSL की बात करते हैं। काफ़ी बात हो रही थी कि IPL PSL एक वक्त में हो रहा है, तो इसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। लेकिन फिर हमने देखा कि डेविड वार्नर, इसी तरह बहुत बड़े बड़े और नाम जो कि IPL में नहीं पिक हो सके थे, PSL के लिए पूरी तरह दस्तियाब हैं। सो नदीम भाई, आप सेटिस्फाइड हैं एज अ फ्रेंचाइज ओनर, बाकी फ्रेंचाइज की वो भी अगर आप नुमाइंदगी कर सकें कि जो प्लेयर्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लाने में कामयाब रहा, यू गाइज आर सेटिस्फाइड या इससे बेहतर भी हो सकता था? नहीं गफार भाई, आपको खुद पता है कि IPL की वजह से हमें काफी अच्छे प्लेयर्स मिल गए, क्योंकि वो विंडो क्लैश कर गई और वो जो वहाँ नहीं पिक हुए वो PSL में आ गए। बट सिर्फ इंग्लिश बोर्ड से एक जरा सा है कि वो अपने प्लेयर जो जैसे जॉनी बेयरस्टो हैं, उनकी NOC देने में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। बट आई थिंक बोर्ड ने बहुत अच्छा काम किया। इमरान स्पेशली, अब हमारे जो नए CEO आए हैं, बहुत ज़बरदस्त काम किया, सलमान नसीर साहब और चेयरमैन साहब खुद इस पे बहुत तवज्जो दे रहे हैं। बट ये कि इंशाल्लाह सिर्फ ये है कि आई बॉल्स किसके पास ज़्यादा आ जाएंगी। तो हम लोगों को यही है कि हमारे पाकिस्तानी फैंस जो PSL को फॉलो करते हैं, बल्कि वर्ल्ड ओवर फॉलो करते हैं, क्योंकि हमारा जो खासा रहा द ब्रांड ऑफ क्रिकेट दैट पाकिस्तान PSL प्रोड्यूसेस, वो किसी और के पास नहीं है। आप जितना भी कह लें IPL को, और ठीक है पैसा बहुत है, बट आई थिंक द ब्रांड ऑफ क्रिकेट दैट पाकिस्तान प्लेज, दैट इज नॉट टू बी सीन एनीवेयर एल्स। तो आई थिंक इसको हम लोगों को यूटिलाइज करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। आप कुछ बता सकेंगे नदीम भाई, काइंडली आपके जो फैंस हैं स्पेशली कोयटा के, मेरी इस सेगमेंट में आज ये कोशिश है कि ड्राफ्ट से पहले लोगों के ज़हन में जो सवालात हैं, फिर कल आप लोग बहुत बिजी हो जाएंगे, तो कोच के हवाले से, कप्तान के हवाले से जो डिसीजन आपने लास्ट ईयर लिए थे, क्या वही बरकरार हैं? जी हमने तकरीबन देखिए वही रखे हुए हैं। सऊद विल बी द कैप्टन, ठीक है, इंशाल्लाह।
और अभी शेन वॉटसन का कुछ क्लैश हो रहा है विद हिज कमिटमेंट्स, क्योंकि विंडो चेंज हो गई है। जी जी तो परसों तरसों तक उनका भी पता लग जाएगा। ठीक है। बट मोइन भाई इज स्टिल देयर, हमारे सर विव रिचर्ड इज स्टिल देयर। वेरी तो जो नाइस। पुराना हमारा वो है कोर, जी हाँ। उसमें होपफुली सरफराज भी होंगे। तो वी विल रिटेन दैट ओरिजिनल फ्लेवर जो है हमारा, और कोशिश करेंगे कि हमने, क्योंकि ऐसी क्रिकेट नहीं खेली जिससे फैंस हमारे खुश हों, जी जी तो बिल्कुल। इस दफा अच्छी क्रिकेट कोशिश करेंगे खेलने की। ठीक है। आप खासतौर पे क्या कोशिश होगी नदीम भाई, आपने, मुझे पता है क्रिकेट आप उन फ्रेंचाइज ओनर्स में से जिन्होंने क्रिकेट को खुद जो है वो सर्व किया हुआ है, अब भी आप खेलते हैं, मुझे पता है जहाँ जहाँ मौका मिलता है। तो नदीम भाई कौन से पोर्शन है जो ड्राफ्ट में आप देख रहे हैं जहाँ पे आप समझते हैं कि जो मेरी पिक्स हैं उनके लिहाज से मुझे ड्राफ्ट में ये चीज़ ज़रा मिल जाए, और आप समझते हैं कि जो साइनिंग्स हुई हैं माशाल्लाह बड़ी अच्छी साइनिंग्स हैं, अगर आई थिंक तमाम टीमें चाहें तो तमाम ही टीमें बड़ा अच्छा एक स्क्वाड बना सकती है और शायद ये बड़ी कंपेटिटिव PSL 10 होने वाली है। बिल्कुल गफार भाई, आपने 100% सही कहा। यू नो व्हाट, ये एक्चुअली पिछले साल जो हमारी शॉर्ट कमिंग्स थी वो हमारी शायद बैटिंग में, जी, जी, मिडिल ऑर्डर हमारा वीक रहा। आपने देखे राइली रूसो उस तरह चल नहीं सके जैसे पहले चलते थे। सही सही। सरफराज अहमद की भी फॉर्म नहीं, तो हम बीच में कहीं स्टॉल हो जाते थे जाके। बॉलिंग वाज वेरी गुड। आज आपको पता है उस्मान तारिक ने अपने डेब्यू फर्स्ट क्लास में 5 विकेटें ली हैं सही। इन हिज फर्स्ट क्लास मैच। तो ये जो हमारे पास है ना, अकील हुसैन, आमिर, वसीम जूनियर, अबरार, जी, जी। ये हमारी बॉलिंग लाइनअप तो ऐसी है कि वो अच्छा परफॉर्म कर सकती है, सही। बट बैटिंग डेप्थ हमारे पास नहीं रही। तो हम चाह रहे हैं कि मिडिल ऑर्डर में प्लेयर्स वो लोग आए जो मिडिल ऑर्डर को चला सकें सही। और मोमेंटम को टूटने ना दें। होता यही था, हम एंड में पिछली दफा भी हसारंगा विकुंठ पे जी, जी। 2 साल वो वादा करके नहीं आए, जी हाँ। तो हमें एक बड़ा गैप हो गया था हमारे। तो इस दफा हम यही चाह रहे हैं कि इस दफा वी आर स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस, जैसा आप कह रहे हैं। जी। तो हमें मिडिल ऑर्डर होपफुली बहुत अच्छा मिल जाएगा, उसी को हम टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर तो आपको पता है सऊद है, नाफे है, राइली, ये लोग हैं जो संभाल सकते हैं, बट आपको एक्सपीरियंस मिडिल ऑर्डर होना बहुत जरूरी है। सर आखिर में बड़ा मजेदार सवाल, चूंकि ये PSL के अंदर बहुत सारे तजर्बात भी होते हैं, बहुत सारी टीमों के पास कुछ यंग प्लेयर्स आते हैं, फिर वो कहीं और जाके परफॉर्म करते हैं। कभी ऐसा होता है कि जो रिटेंशन होती हैं उसमें सख्त फैसला लेना पड़े, लेकिन वो कहीं और खिलाड़ी जाके परफॉर्म करता है। साइम अयूब डेफिनेटली कोयटा से खेले, लेकिन उसके बाद उन्होंने शाइन किया पेशावर ज़ल्मी में, फिर पाकिस्तान के लिए अल्लाह करे वो फिट भी हो जाएं, हम सब उनके लिए दुआ कर रहे हैं कि उनकी इंजरी जो है कितना बड़ा वो एसेट बन गए। तो नदीम भाई जब पीछे मुड़ते हैं तो थोड़ा सा याद आता है साइम अयूब का। यार याद नहीं आता, आपको पता है क्या हुआ था वो, क्योंकि 8 रिटेंशन जी बॉस। हमने नसीम के ऊपर अपना वाइल्ड कार्ड भी जाया कर दिया और हमने अपना राइट टू मैच भी हमने जाया कर दिया। आइडिया ये था कि हम साइम को वापस लेंगे, सही। तो वो हम दोनों एंड्स पे हम लोग वी वर एट द रिसीविंग एंड। तो अब अल्लाह करे साइम हमारे क्लब का है, वो मैं ये कहता हूँ जमा, आप देखें फखर भी हमारे क्लब का है। जी, जी। ये सब हमारे बहुत से लड़के क्लब के बाहर से खेल रहे हैं और पाकिस्तान को सर्व करें। साइम आए देखें कितना अच्छा उसको एक वो चांस मिला, शायद हमारे फ्रेंचाइज में ना होता और बाबर के साथ उसकी वो जोड़ी नहीं बनती तो शायद वो अभी सामने आता भी नहीं। उसको माशाल्लाह चांसेस भी अच्छे मिले। तो आई बाय डिफॉल्ट आई थिंक साइम के लिए बहुत अच्छा हुआ, पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा हुआ, और हम दुआ करते हैं कि वो हमारे साथ पाकिस्तान को फिर से चैंपियंस ट्रॉफी में खेले वो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नदीम उमर साहब, कोयटा ग्लेडिएटर्स के चेयरमैन और बने तहसीका की खिदमात है। ऑल द बेस्ट फॉर द PSL 10। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो समीन राना जिनका ताल्लुक लाहौर कलंदर से, उनके चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, ड्राफ्ट के अंदर उनका बड़ा मेन रोल होता है खिलाड़ियों के मैनेजमेंट के हवाले से, उनसे बात करेंगे इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में खुशामदेद बात करते हैं जनाब लाहौर कलंदर्स की, जिन्होंने खास तौर पर लाहौर में होने वाले दोनों जो PSL के फाइनल्स थे उसमें बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। और अब भी अगर इनकी हम कोर टीम की बात करें तो पाकिस्तान का बेहतरीन टैलेंट यानी कि शाहीन, फ़खर, हारिस,
इसी तरह जहांदाद उभरते हुए खिलाड़ी सिकंदर अब्दुल्ला जमान के पास मौजूद हैं। बहुत ही शानदार इनकी कोर टीम है जिसको उन्होंने काफ़ी अर्से से बरकरार रखा है। लेकिन पीएसएल का ड्राफ्ट जब आता है तो बड़े सवालात आपके दिनों में होते हैं। समीन राना जो कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भी हैं, टीम डायरेक्टर भी हैं और खिलाड़ियों के साथ हमने देखा बड़े इन्वॉल्व होते हैं, खासतौर पर जब पोस्ट मैच जो इनकी ड्रेसिंग रूम की टॉक्स हैं वो बड़ी शानदार होती है। समीन भाई बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जैसे भी नदीम उमर साहब से बात कर रहा था, बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम सर ड्राफ्ट का जिसके अंदर बड़ी जो है वो तमाम फ्रेंचाइज की नजरें होती हैं। तो समीन भाई ऑल सेट फॉर द वेरी वेरी ग्रैंड पीएसएल 10 और सबसे मजे की बात है कि व्हाट ऑफ सीजन वी हैविंग कि चैंपियंस ट्रॉफी और देन पीएसएल आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट सीजन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट आई थिंक 20-30 सालों के अंदर। थैंक यू वेरी मच गफार भाई, बिल्कुल सही कहा आपने। आई थिंक दिस इज, मैंने पिछले दिनों भी किसी से बात की थी कि दिस इज मदर ऑफ ऑल पीएसएल। सबसे पहले तो ये 10वां साल है जो कि एक माइलस्टोन है। प्लस इस दफा हमारे पास प्लेयर्स का जो रोस्टर है उसमें काफी अच्छे प्लेयर्स अवेलेबल हैं। प्लस ये आईपीएल और पीएसएल इकट्ठे होने जा रहे हैं, प्लस नए स्टेडियम्स में मैचेस होंगे, तो देयर इज अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट। और ड्राफ्ट की आपने जहां तक बात की वो आपको पता है लास्ट मिनट तक प्रेपरेशन चलती रहती है। मैं अभी भी ऑफिस में हूँ और अभी वेट कर रहा हूँ अपने कैप्टन का। शाहीन इज कमिंग, उनकी फ्लाइट है एयरपोर्ट से सीधा वो इधर ऑफिस ही आएंगे और फिर बैठ के जो बाकी डिस्कशन है वो अगले एक आधे दिन तक होती रहेंगी। समीर में कितना मुश्किल होता है गुड बाय कहना, चूंकि सारी फ्रेंचाइज शुक्रिया अदा करती है उन खिलाड़ियों का जो कि लास्ट सीजन में थे, बट 8 खिलाड़ियों को रिटेन किया जा सकता है। तो इमोशनली भी क्या देखना पड़ता है, टेक्टिकली भी समीन भाई आई थिंक दिस इज वन ऑफ द वेरी टफ डिसीजन टू मेड। एब्सोल्युटली, ये बहुत मुश्किल होता है, आसान नहीं होता, क्योंकि हम जब कलंदर फैमिली की बात करते हैं तो सारे फैमिली मेंबर हैं, हर एक की अपनी एक अहमियत है, हर एक का एक मकाम है। उन्होंने लाहौर कलंदर के लिए अपनी एफर्ट्स की हैं जिसको हम रिकग्नाइज भी करते हैं। बट अगेन ड्राफ्ट के रूल ऐसे हैं जिसमें आपको चंद लोगों को साथ लेके चलना पड़ता है। तो हमारी कोशिश इस दफा ये थी कि हम अपनी जो कोर है उसको इंटैक्ट रखें। और हमने जब सोशल मीडिया पे इसको रिलीज भी किया था तो हमने रिटेंशन नहीं कहा था, हमने कहा था कलंदर कोर। सो तो बेसिकली जो भी आप नाम देख रहे हैं 8 जो रिटेंशंस हमने की हैं वो रिप्रेजेंट द कलंदर कोर। और इसमें सिर्फ उनकी परफॉर्मेंसेस मैटर नहीं करती, हम ऑल्सो एक एंगल हमारा पर्सनैलिटी का भी होता है कि यू नीड टू बी अ कलंदर टू पार्ट ऑफ कलंदर। तो अभी ये जितने भी हमारे माशाल्लाह 8 लड़के हैं ये काफी अरसे से हमारे साथ है। मिनिमम मेरा ख्याल में 3 साल सिकंदर के हैं शायद, या जब जहांदाद भी 1 साल खेले, बाकी सारे 7 साल, कोई 6 साल इस तरह से हैं। तो उसमें अच्छी बात ये होती है कि आपको उनका पता है, उनको आपका पता है, एक वैल्यू सिस्टम का पता है, एक रूल्स का पता है, तो उसमें काफी आसानी हो जाती है आपके लिए टीम को बिल्ड करने में। सर जी, लाइफ विदाउट कलंदर्स लाइफ विदाउट नाउ आकिब जावेद जो कि बड़े आपके साथ रहे और इस बार डैरन गॉफ ने ज्वाइन किया है, शाहीन कैप्टन होंगे, तो डेफिनेटली आप लोग के साथ बड़ा अच्छा वक्त गुजरा प्लेयर डेवलपमेंट के हवाले से भी, फिर 2 पीएसएल भी आप लोग जीते। तो कलंदर्स विदाउट आकिब जावेद। डेफिनेटली आकिब भाई का एक बहुत बड़ा रोल रहा है लाहौर कलंदर के अंदर, और इतने मेरा ख्याल में लॉन्गेस्ट सर्विंग कोच थे वो। और डिस्पाइट ऑफ ऑल द चैलेंजेस, मुझे याद है पहले कुछ सालों में जब हम हारते होते थे तो बहुत सारी तनकीद का सामना करना पड़ता था आकिब भाई को लेके, और हमें लोग कहते थे कि आप उनको क्यों नहीं निकाल देते वो, क्योंकि होता है ऐसे फ्रेंचाइज क्रिकेट में कि हारो तो कोच चेंज हो जाता है। बट हमने परसिस्ट किया आकिब भाई के साथ, आकिब भाई ने हमेशा अपना 100% दिया। आप देखें लाहौर कलंदर की जो काविश थी उसका फल जो है वो पाकिस्तान टीम को मिल रहा है, और क्या जबरदस्त तरीके से आकिब भाई वहां पे मैनेज कर रहे हैं टीम को। तो उनकी कमी तो ऑब्वियसली महसूस होगी, बट अगेन एक जो आपके पास कभी चैलेंज आता है उसमें अपॉर्चुनिटी भी होती है। और डैरन गॉफ एक ऐसे कोच है या एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो मेरा ख्याल में परफेक्टली फिट होते हैं लाहौर कलंदर के एनवायरनमेंट में। मैंने उनके साथ अभी गयाना में काम किया, वो हमारे हेड कोच थे वहां पे। तो काफी सारी चीजें डैरन गॉफ की जो है वो आकिब भाई ही से मिलती जुलती हैं, प्लस डैरन के पास कुछ एडिशनल वैल्यूज हैं जो वो कंट्रीब्यूट करेंगे। तो मेरा ख्याल में इस साल लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट जो है वो आपको पहले से बेहतर नजर आएगी। ठीक है सर, आखिर में समीन भाई, जो कि डेफिनेटली पहली पिक आप लोगों की है और साथ साथ ये भी बड़ी बातें हो रही हैं कि डेविड वार्नर वहाँ मौजूद हैं, बड़े बड़े नाम मौजूद हैं। समीन भाई 2 सवाल, यानी कि जो फॉरेन प्लेयर्स आए हैं
लोगों की बड़ी तवक्कुआत थी। अल्लाह का शुक्र है कि डेविड वार्नर जैसा एक बड़ा नाम भी आया, बाकी हमारे पास और बहुत सारे अच्छे इंटरनेशनल प्लेयर भी आ गए। आईपीएल पीएसएल के क्लैश की वजह से बहुत सारे प्लेयर्स हमें फुल दस्तियाब भी हुए। सो यू सेटिस्फाइड एज अ फ्रेंचाइज ओनर? समीन भाई, जो आपके पास चॉइसेस हैं, और दूसरा बड़ा सीधा साधा सवाल कर रहा हूँ, फैंस समझ रहे हैं भाई लाहौर कलंदर्स ने पहले डेविड वार्नर को उठाना ही उठाना है, तो क्या ऐसा ही होने वाला है? देखिए, ऑब्वियसली चॉइसेस तो आपके पास बहुत है, और पहली पिक जो होती है, मैं आपको बताऊं, वो बहुत मुश्किल होती है। हमने तो बड़ी तरह फैसिलिटी को एंजॉय किया, लेकिन मैं विश करता हूं कि काश मेरे पास पहली पिक ना आए, क्योंकि पहली पिक आने का मतलब है कि मैंने बॉटम पे फिनिश किया होगा, तो वो तो मेरी कभी भी ख्वाहिश नहीं है। और दूसरा ये होता है कि जब आप ड्राफ्ट में होते हैं ना, तो पहली पिक में आपको डिसीजन मेकिंग इसलिए मुश्किल होती है कि एक आपकी ह्यूमन नेचर है कि यू वांट टू गो फॉर द बिगेस्ट स्टार इन द ड्राफ्ट। बिल्कुल, और बिल्कुल। पांच दफा क्या होता है कि अगर आप उस तरह की डिसीजन मेकिंग करें तो आपकी टीम का बैलेंस भी खराब हो सकता है। तो ऑब्वियसली अब 9 साल की एक लर्निंग भी है। डेविड वार्नर जैसा बेहतरीन प्लेयर ड्राफ्ट में मौजूद है, जो कि एक बहुत ज्यादा टेम्पटेशन है कि आप उनको लें, बट ऑब्वियसली हम फैसला वही करेंगे जो कंसेंसस के साथ होगा। टीम कैप्टन शाहीन, डैरेन गॉफ हमारे कोच, माई सेल्फ एज ए टीम डायरेक्टर, और जो हमारे एनालिस्ट और बाकी कोचेज हैं, ये सब मिल के फैसला करेंगे, और वही फैसला करेंगे जो टीम के लिए अच्छा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया समीन राना, ऑल द बेस्ट फॉर द PSL 10 और लाहौर कलंदर्स, जिन्होंने इससे पहले 2 सीजन लगातार जीते थे और बड़ा तहलका मचाया। इस बार राशिद खान तो उनके साथ नहीं है, लेकिन उनके पास पाकिस्तान की जो कोर फास्ट बॉलिंग की टीम है, यानी कि शाहीन है, हारिस हैं और जमान खान, इसी तरह फ़खर जमान जैसा नाम उनके पास मौजूद है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो तमाम टीमों की जो रिटेंशन है, इस पर एक इंडिपेंडेंट भी हम जो है वो नजर डालेंगे और थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि किन टीमों के पास क्या चॉइसेस हैं और क्या वो बेहतर कर सकते हैं। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में खुशामदीद। आखिरी हिस्से में जनाब जो ड्राफ्ट की रिटेंशन है प्लेयर्स की, वो आप सामने आ चुकी हैं। बार बार पिक ऑर्डर भी आ चुका है, फॉरन प्ले भी तकरीबन रिवेल हो चुके हैं। लगता है ऐसे जैसे कि पेशावर ज़ल्मी, इस्लामाबाद और इसी तरह अगर हम बात करते हैं लाहौर की, मुल्तान की, इनकी वही कोर टीम है, लेकिन कराची और कोयटा को लगता है एक मरतबा फिर ड्राफ्ट में बड़ी मेहनत करना पड़ेगी और उनको अपनी टीम को दोबारा से बिल्ड करना है। फरीद खान जो कि सोशल मीडिया पर बड़े एक्टिव हैं और PSL के हवाले से बहुत अच्छे इनके तजिया वहाँ देखते रहते हैं। फरीद, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। लगता है ऐसी फरीद जैसे अगेन कराची कोयटा को यहाँ पर फिर मेहनत करनी है। बाकी 4 फ्रेंचाइजीज ने अपनी कोर टीम को बरकरार रखा है। आप रिटेंशंस को देखते हुए और फिर जो अवेलेबिलिटी ऑफ प्लेयर्स है, हाउ इंटरेस्टिंग एंड चैलेंजिंग दिस ड्राफ्ट फॉर द वेरियस फ्रेंचाइजीज? बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम, आपने सही बात की है। रिटेंशन जब अनाउंस होती है, आई थिंक बहुत टफ टाइम होता है फ्रेंचाइजीज के लिए, क्योंकि कुछ प्लेयर्स को उनको छोड़ना पड़ता है जिनको वो नहीं छोड़ना चाहते लिमिट की वजह से, और कुछ कैटेगरी जिनकी अपग्रेड कर दी जाती है उस वजह से भी कुछ प्लेयर्स को छोड़ना। बिल्कुल आपने सही कहा, इस्लामाबाद यूनाइटेड आई थिंक मुझे यहाँ पर क्योंकि डिफेंडिंग चैंपियंस भी और बहुत स्ट्रॉन्ग टीम उनकी नजर आ रही है। कोर उन्होंने रिटेन की, इवन लाहौर कलंदर्स जो हैं दे हैव आल्सो मैनेज्ड टू रिटेन देयर कोर। अब नहीं है राशिद खान उनके पास, पिछले सीजन भी नहीं थे, वो एक एब्सेंस जरूर उनको जो है वो मेरे ख्याल से महसूस होगी। अदर देन दैट पेशावर ज़ल्मी का भी आपने सही कहा, साइम अयूब, बाबर और मोहम्मद हारिस को रखना इट वाज अ बिग अचीवमेंट फॉर देम, क्योंकि तीनों जो हैं टॉप ऑर्डर के बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, और स्पिन में भी उन्होंने दे हैव मेड श्योर कि उनके पास 3 स्पिनर्स जो हैं वो भी रहे, इंक्लूडिंग मेहरान मुमताज। आई थिंक अच्छी जो है तीनों की रिटेंशन है। उसके अलावा जो 3 टीम्स हैं, जैसे आपने कहा कोयटा का या मुल्तान का भी, वरना देखता हूँ मुझे ऑर्डर यहाँ पर मुझे नजर नहीं आ रहा अभी, और कोयटा जो है उन्होंने भी काफी प्लेयर्स रिटेन किए हैं, और अकील हुसैन नंबर 1 T20 बॉलर भी उन्होंने रिटेन करी है, मोहम्मद आमिर को भी उन्होंने रिटेन किया है, साउथ शकील आई थिंक विल बी द कैप्टन, रोसो पिछला साल अच्छा नहीं किया, वो भी रिटेन किया उन्होंने। तो काफी प्लेयर्स हैं जो फ्रेंचाइजीज ने रिटेन कर ली। अब ड्राफ्ट में स्ट्रेटेजी पता चलेगी कि कौन सी टीम जो है वो बेहतर जो है वो पिक्स लेती है, क्योंकि हेड स्टार्ट जो है वो ऑलरेडी मिल गया है। अच्छा, मैंने समीन राना साहब से पूछा भी कुछ देर पहले, तो वो कह रहे थे कि देखें टेम्पटेशन तो बहुत है, हमारी पहली पिक है, डेविड वार्नर बहुत बड़ा नाम है और हमसे गलतियां भी हुई। उन्होंने कहा ऐसा भी हुआ है कि हम ये प्रेशर भी होता है कि आप बड़े नाम की तरफ चले आते हैं जिससे कभी कभी आपका टीम का बैलेंस आउट होता है। तो उन्होंने क्लियरली ये कहा कि भाई वो सोच समझ के करेंगे, या ऐसा नहीं है कि जाते ही उन्होंने डेविड वार्नर उठा लेना और हम सबको एकदम से पहली पिक 5 सेकंड में मिल जानी है। हाउ यू सी फरीद के जो इंटरनेशनल स्टार्स हैं, वंडर डुसन भी हैं, हमारे पास करन भी हैं, इसी तरह अगर आप ऑस्ट्रेलियन वो एक पेसर जो आए हैं उस्मान ख्वाजा भी हैं, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बट आप क्या समझते हैं कि जो पहली 6 पिक्स हैं प्लैटिनियम की, आप क्या देख रहे हैं जो इस वक्त पिक ऑर्डर है, कौन कहाँ कहाँ जाना चाहेगा आपके ख्याल में? नहीं, डेफिनेटली अभी बिग बैश भी चल रहा है। जब तक हम देख रहे हैं बिग बैश लीग को, यहाँ पर डेविड वार्नर जो है वो अभी तक लीडिंग रन स्कोरर भी जा रहे हैं, और जो आपने लाहौर कलंदर्स की बात की, उनकी नॉर्मली पहली पिक ही होती है। आई स्टिल थिंक दे वुड गो फॉर डेविड वार्नर,
फखर के साथ ओपनिंग वो कर सकते हैं और डेविड वार्नर बहुत अच्छी फॉर्म में है। ही हैज नॉट बीन पिक्ड इन द आईपीएल लकीली। और बाकी जो आपने प्लैटिनम प्लेयर्स की बात की है, आई थिंक उनमें एडम मिल स्लैश डैरिल मिचेल, उसके अलावा मैट शॉर्ट जो है जिन्होंने आज 100 भी किया है खेलते हुए एडिलेड स्ट्राइकर्स की तरफ से, वो एक बहुत अच्छी पिक हो सकते हैं। और बहुत से ऐसे प्लेयर्स इस दफा हमें पहली दफा पीएसएल में नजर आ रहे हैं, जैसे डेविड वार्नर का मैं नाम ले चुका हूँ। आई थिंक एक्साइटिंग टाइम्स है ये। और वैंडर डूसन और बाकी जो प्लेयर्स हैं जो हर साल ही आते हैं, और उस्मान ख्वाजा फिर से आ रहे हैं पीएसएल में, 100 भी कर रखा है उन्होंने। तो काफी ऐसे प्लेयर्स हैं जो हमें पीएसएल में देखने को मिल रहे हैं। और अच्छी चीज ये है कि बहुत से प्लेयर्स फॉर्म में भी हैं और भी डिफरेंट लीग्स खेल रहे हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट भी जो प्लेयर्स खेल रहे हैं, आई थिंक दे आर इन फॉर्म। और मुझे यही लग रहा है कि पहली पिक डेविड वार्नर ही होंगे। उसके अलावा एडम मिल और डैरिल मिचेल, मैट शॉर्ट और ये जो प्लेयर्स हैं मुझे लग रहा है ये 4-5 पहली पिक्स होंगे जो हमें ड्राफ्ट में नजर आएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। फरीद खान हमारे साथ मौजूद थे, उनका तज़किया आपने सुना रिटेंशंस के हवाले से, ड्राफ्ट के जो क्योंकि आपको पता है 13 जनवरी को लाहौर में हो रहा है, तो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द टीम्स। हमने कोशिश की आज के प्रोग्राम में कि पीएसएल ड्राफ्ट के हवाले से आपको तमाम तो इन्फॉर्मेशन और साथ साथ जो उनके ऑफिशियल्स हैं जो हमें दस्तियाब अभी हो गया उनसे आज बात कर ली। इंशाल्लाह बाकी फ्रेंचाइजी से हम ड्राफ्ट के बाद ही बात करेंगे, और इंशाल्लाह जब 13 तारीख को हमारे सामने ये ड्राफ्ट के बाद टीमों का स्क्वाड आ जाएगा तो इसका एक एनालिसिस भी आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम रिप्ले में आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।